In this lecture today, we will be talking about chemical reactions of epoxides, यानी epoxide के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। epoxide अणुओं में 3 सदस्यीय वलय उच्च तनाव के कारण नाभिक स्नेही अभिकर्मकों के प्रति उच्च क्रियाशील होती है और वलय सुगमता से खुल जाती है। दैट इज़ देयर इज़ अ हाई स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर में देखते हैं देयर आर 2 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम इन द रिंग। दिस इज़ द इपॉक्साइड एंड ये जो 3 सदस्यीय वलय है इसमें बहुत हाई स्ट्रेन रहता है और ये जो वलय में जो हाई स्ट्रेन रहता है इसके कारण ये नाभिक स्नेही अभिकर्मकों के प्रति उच्च क्रियाशील होती है और वलय सुगमता से यहाँ पर खुल जाती है। और इसमें हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम के अंदर 2 लोन पेयर्स भी उपस्थित हैं। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले इपॉक्साइड की अम्ल उत्प्रेरित वलय खुलने वाली अभिक्रियाएं, यानी एसिड कैटेलाइज्ड ring opening reactions of epoxides। तो दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे कि जल, वाटर, एल्कोहल आदि अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अथवा अम्ल अभिकर्मक इपॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करके 2 प्रतिस्थापी इथेनॉल व्युत्पन्न बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले हम लेते हैं जल से, और सबसे सिंपलेस्ट इपॉक्साइड इसमें हम लेते हैं इसकी जल से अभिक्रिया और ये अम्ल की उपस्थिति में तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलता है। दिस इज द प्रोडक्ट। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। लेट अस टॉक अबाउट अनदर रिएक्शन। वही सिंपल इपॉक्साइड reacting with HBr at 10 degrees Celsius, it gives 2-bromo ethanol. The yield is about 90%. तो ये 2-bromo इथेनॉल यानी फर्स्ट पर OH है, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है ही, और ये सेकंड पर ब्रोमीन जुड़ जाता है। तो दिस इज द प्रोडक्ट वी गेट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड रिएक्शन। अगेन द सिंपलेस्ट epoxide reacting with ethanol। And the reaction takes place in the presence of an acid H2SO4 and around 25 degrees Celsius। The product formed is ये OH, इसमें तो यहाँ पर ये H जुड़ ही जाएगा इसमें। Here we are going to get this OH, और जो बाकी है दिस हाइड्रोजन अटैचेस हियर एंड बाकी जो बचता है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। सो द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन। सो सेकेंड पर प्रेजेंट है इथॉक्सी। सो दिस इज 2-इथॉक्सी ethanol and the yield is around
85%। अम्ल उत्प्रेरण में नाभिक स्नेही आक्रमण इपॉक्साइड पर न होकर इसके संयुग्मी अम्ल पर होता है। अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया में असम्मित इपॉक्साइड की 3 सदस्यीय वलय के अधिकतम एल्किल प्रतिस्थापित कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेही आक्रमण होता है। यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं, लेट अस टेक नॉट द सिंपल इपॉक्साइड, हम ऐसा इपॉक्साइड ले रहे हैं जिसमें दोनों कार्बन पर अलग अलग एल्किल समूह उपस्थित हैं। इसमें है 2 मेथिल ग्रुप और इस साइड पे हैं एक हाइड्रोजन और एक मेथिल समूह। तो यहाँ हम ले रहे हैं 2,2,3 ट्राई मेथिल ऑक्सीरेन और इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं मीथेनॉल से। और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम अम्ल की उपस्थिति में, वी टेक H2SO4। तो जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो मिलता है 3-methoxy 3-methyl 2-butanol। दिस इज अराउंड 76%। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो OCH3 यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पे जो OCH3 जुड़ा है वो इस वाले कार्बन पर जुड़ा है और ये ब्रेकिंग हुई है और H यहाँ पर इस पर जुड़ गया। सो दिस इज, यहाँ से ये CH3, ये वाला CH3 है, दिस कार्बन, इट्स दिस कार्बन, देन OH फॉर्म्ड इज दिस OH फॉर्म्ड, और यहाँ पर ये जो OCH3 है यानी H की जो इसकी ब्रेकिंग हुई है तो OCH3 यहाँ पर जुड़ा है, राइट, एंड ये यहाँ पे एल के समूह। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें अधिकतम एल्किल प्रतिस्थापित हैं उस पर नाभिक स्नेही आक्रमण होता है। Now let us take another example. This is 1,2-epoxy cyclohexene। इसकी अभिक्रिया HBr से करवाने पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दिस इज ये है विपक्ष 2-bromocyclohexanol। इट इज़ यू कैन सी इट्स इन ट्रांस। जो हाइड्रोजन है बिल्कुल ऑपोजिट है, एक अगर ये हाइड्रोजन ऊपर की साइड में है तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो नीचे की साइड में है। सो दिस इज एन ऑपोजिट बन रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के दोनों हाइड्रोजन एटम्स। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। This is 1,2-epoxy cyclohexene। 1,2-epoxy cyclohexane, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं
वाटर से in the presence of the acid HClO4, and the product formed is this is trans 1,2-cyclohexane diol. यहाँ पे जो ऑल हैं OH ग्रुप्स जो हैं, इधर there is OH here, this one is OH, तो ये OH और ये जो OH हैं बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं. So next we will be studying about its mechanism, that how this reaction is taking place. Let's talk about the mechanism, यानी क्रियाविधि. अम्ल उत्प्रेरित वलय खुलने वाली अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार है. तो इसमें हम 3 स्टेप्स में इसके रिएक्शन को देख सकते हैं. पहला स्टेप, पहले जो ये इपॉक्साइड है, just take it this way, there are 2 oxygen atoms here on this oxygen, that I am taking an example of ethylene oxide, and let us take हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन हो रहा है. तो इसमें हम ले रहे हैं इपॉक्साइड के ऑक्सीजन परमाणु पर अम्ल से प्रोटॉन के स्थानांतरण पर ऑक्सोनियम आयन यानी इपॉक्साइड का संयुग्मी अम्ल बनता है. वो हम देख सकते हैं. इसमें जो वाटर यदि है तो इट फॉर्म्स अ हाइड्रोनियम आयन, दिस इज एन हाइड्रोनियम आयन, और ये इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाता है, और दिस फॉर्म्स अ बॉन्ड विद दिस हाइड्रोजन. दिस लोन पेयर की बॉन्डिंग यहाँ पर इस हाइड्रोजन से हो जाती है और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ जाता है. तो हमें मिलता है ये लोन पेयर पहले से उपस्थित है इस पर ऑक्सीजन पे और प्लस चार्ज, और ये एक एथिलीन ऑक्सोनियम आयन मिलता है और जल का अणु निकल जाता है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यानी इपॉक्साइड के ऑक्सीजन परमाणु पर अम्ल से प्रोटॉन के स्थानांतरण पर ऑक्सोनियम आयन बनता है, जो कि ये वाला ऑक्सोनियम आयन है. फिर सेकेंड स्टेप, इस स्टेप पहले वाले स्टेप में जो प्राप्त ऑक्सोनियम आयन के कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेही यहाँ जल का आक्रमण होता है और वलय का कार्बन ऑक्सीजन बंध टूट जाता है, जिससे वलय खुल जाती है. तो पहले हम लेते हैं इसका एथिलीन ऑक्सोनियम आयन, और इस पर अटैक हो रहा है जल का. और ये बॉन्ड को इधर मूवमेंट हो जाता है और हम एक यहाँ पर एडिटिव प्रोडक्ट देख सकते हैं. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जल जो है, दिस इज़ द अटैकिंग रिएजेंट. तो ये नाभिक स्नेही है जो एथिलीन ऑक्सोनियम आयन के कार्बन पर यहाँ पर अटैक कर रही है और ये वलय यहाँ पे टूट रही है.
और ये टूटने पर जो हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल रहा है, दिस इज़ 2 हाइड्रोक्सी एथिल ऑक्सोनियम आयन। तो दूसरे स्टेप में हमें मिलता है 2 हाइड्रोक्सी एथिल ऑक्सोनियम आयन। अब तीसरा पद यानी थर्ड स्टेप। तीसरे पद में प्राप्त 2 हाइड्रोक्सी एथिल ऑक्सोनियम आयन यानी 2 हाइड्रोक्सी एथिल ऑक्सोनियम आयन जल को प्रोटॉन स्थानांतरित करके अम्ल उत्प्रेरक को पुनः उत्पन्न कर देता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है सेकंड स्टेप में वो हमने देखा ही है अभी। CH2 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पे, और जो जल का अणु है ये इस पर अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड। एंड वी विल गेट दिस हाइड्रोनियम आयन अगेन। जो इसमें हमने स्टार्टिंग में जो हाइड्रोनियम आयन लिया था ये फिर से मिल जाता है, और हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलता है वो है 1,2 ईथेन डाइऑल। तो एक्चुअली ये इसकी बॉन्डिंग इधर है और ये यहाँ से, तो वी गेट CH2 तो है ही, इधर OH और इधर OH जुड़ जाएगा, एंड वी विल गेट इथाइलिन डाइऑल और 1,2 ईथेन डाइऑल। This is 1,2 ethane diol. So this is the whole mechanism.